मार्केट में एक से बढ़कर एक पर्दे हैं। खूबसूरत से खूबसूरत और कीमती से कीमती। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में भी हम पर्दा देख रहे थे। पर्दा आपने भी देखे होंगे ना, बहुत खूबसूरत पर्दे हैं। मगर मैं उन पर्दों की बात नहीं कर रहा हूँ जो खूबसूरत लगते हैं देखने में और जो छिपाते हैं आपको धूप से या फिर आपका चेहरा किसी दूसरे से जिसे आप चाहते हैं कि वो ना देख पाए। मैं उस पर्दे की बात कर रहा हूँ जो राज को छिपाए रखता है, न खुद दिखता है और अंदर क्या है ना ये दिखने देता है। और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में इस वक्त महल में एक राज बहुत गहरा हुआ है। हर कोई चाहता है कि वो जान ले, मगर देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव चाहते हैं कि किसी को मालूम ना पड़े इस बात के बारे में, वो राज कोई ना जान पाए, उसे पर्दा रखना चाहते हैं। मगर द्वारकाबाई साहेब को पता लग चुका है कि राज क्या है, किस चीज़ पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, और वो चीज़ उनके सामने आ चुकी है। वो जान गई हैं कि देवी अहिल्या छिपाना चाहती हैं कि युवराज खंडेराव शराब पीते हैं, और युवराज खंडेराव शराब पीते हैं ये बात जान चुकी है द्वारकाबाई साहेब, और इसीलिए उन्होंने देवी अहिल्या को अपने पास बुलाया और पूजा के बहाने, कढ़ाई करने के बहाने देवी अहिल्या को अपने पास में बिठाया। वरना उनको क्या आवश्यकता थी ये करने की, मगर वो उन्होंने किया। कोई बात नहीं, भक्ति भाव है, कर सकती हैं, उनकी पुत्र वधू हैं, उसको कह सकती हैं। मगर ये दबाव दिया कि भाई मेरे पास बैठकर ही करो। अरे आराम से करो देवी अहिल्या, बहुत आराम से करो। ये भी आवश्यकता नहीं थी, उन्हें तो काम से मतलब था, और देवी अहिल्या से प्यार वो करती नहीं कि कहें कि भाई आराम से करो। तो आखिर देवी अहिल्या के पति शराब पीते हैं, युवराज खंडेराव शराब के आदी हो चुके हैं। ये बात कैसे पता लगी द्वारकाबाई साहब को? पता तो है, यकीनन पता है। इसीलिए जब उनकी पहली रात थी, वो दोनों इकट्ठे थे, तब देवी अहिल्या को पहली मर्तबा पता लगा था कि युवराज खंडेराव शराब पीते हैं। तब उस वक्त देवी अहिल्या से जो बात कर रही थी द्वारकाबाई साहब, उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो जानती हैं। उन्होंने कमरे के अंदर झांक कर देख लिया है कि क्या चल रहा है। युवराज खंडेराव के जो जाम है उनके हाथ में जो है उसमें क्या है, क्या वो पी रहे हैं, क्या देवी अहिल्या पी रही है, सह रही है, वो सब जानती थी। और यही बात है, यही वजह है कि उन्होंने देवी अहिल्या को आज, क्योंकि उनको ये भी मालूम था कि युवराज खंडेराव ने प्रण लिया है कि वो शराब नहीं पिएंगे। अब दो लोगों के बीच की बात भला उनको पता कैसे है? कमाल की बात है ना। क्या उन्होंने अपने कान निकाल के रख रखे हैं उनके पास में, या देवी अहिल्या की वो कमर बंद होती है वहाँ बांध दिया उनका कान कि सारी बात सुनते रहें कि युवराज खंडेराव और वो क्या बात कर रही हैं? कमाल है ना। चलो युवराज खंडेराव शराब पीते हैं, पता कर ले उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं, मगर युवराज खंडेराव ने प्रण लिया है, ये बात कैसे पता चली उनको? हैरत मुझे इस बात की नहीं कि उनको पता है कि वो पीते हैं, मगर हैरत इस बात की है उनको ये कैसे पता लगा कि वो नहीं पिएंगे, उन्होंने ये कहा है। ये कमाल की बात है। मतलब उनका कान, दीवारों के कान वहाँ पर हैं, मान लिए आंखें भी हैं उनकी, मगर ये कैसे हो सकता है कि दो लोगों के बीच में अंदर ही अंदर कोई बात चल रही है और वो जान गई उस बात को? ये मुझे परेशान कर रही है बात। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर कैसे पता चली उनको कि युवराज खंडेराव ने प्रण लिया है कि वो अब से नहीं पिएंगे, और इसीलिए कि वो पिए, युवराज खंडेराव शराब को पिए, इसीलिए देवी अहिल्या को आज दूर रखा उन्होंने, द्वारकाबाई साहब ने। कमाल है ना। आपको क्या लगता है कैसे पता चला होगा? मुझे तो कतई समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है तो मुझे बताइए। और मेरी शंका, मतलब है, मुझे वाकई में शंका है कि आखिर कैसे हुआ ये सब। यदि आपको जरा सा भी आइडिया है तो मेरी उस शंका का आप निवारण कीजिए। बताइए आखिर कैसे उनको पता लगी ये बात, और क्यों उन्होंने ठाना कि आज ही युवराज खंडेराव को पिलानी है।